रही है कि हमें किस तरीके से कश्मीरी विस्थापितों को वहां पे सेटल करना है। वो भी देखते होंगे कि किस तरीके से वहां पे हालात ठीक होंगे, क्योंकि हालात भी ठीक नहीं है अभी। बाकी ये कुछ लोग तो बोलते हैं कि हम कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो किन सर्कमस्टेंसेस में जाएंगे आई डोंट नो। लेकिन ये है कि अपनी अपनी सोच सबके पास है, लेकिन ये मेरी सोच है, मैं पर्सनल ओपिनियन है कि जब मैंने ये क्वेश्चन एक बार अपने लीडर आजाद साहब से किया था, वो 2 बार यहाँ जगटी में भी आए, हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था, तो बहुत अच्छे प्रोग्राम दोनों हुए थे। तो उसने भी ये जस्टिफाइड किया, इसका आंसर दिया कि आप लोग वहां इस वक्त नहीं जा सकते हो जब तक वहां पे पूरा माहौल ठीक नहीं होगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कह रही है संजय जी, माहौल तो कभी ठीक होगा ही नहीं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना। मतलब मैं ठीक बात कह रही हूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि हर बारी जो है पॉलिटिशियन हमें ये बोलते हैं कि आपके लिए व्यवस्था होगी या फिर आप वापस जाएंगे, रिहैबिलिटेट होंगे, और हर बारी हमें ये डराया जाता है कि हम वहां जा नहीं सकते, हमारे लिए हालात है नहीं। लेकिन जब मास पॉपुलेशन तैयार होती है जाने के लिए कि हम जाएंगे और हम लड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, तो इसलिए मैं आपको बार-बार ही बोल रही हूँ कि क्या लीनियंसी हमारी कम्युनिटी की तरफ से कि हम फाइटर्स है ही नहीं, रहे ही नहीं, और हम नहीं, वो तो आपकी बात सेक्युलरिज्म ठीक में है। जाना चले गए। जी, 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 आपकी बात ये सही है कि हमारे अंदर जो वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो मेरे ख्याल से लोग तो बहुत है, लेकिन मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ कि हम यूनाइटेड नहीं। मैं फिर से यही बात कहूंगा, यूनाइटेड अगर हम होते, ये कब का जो कश्मीर का हमारी जो ये जो मदरलैंड में हम जाने के लिए तरस रहे हैं 36 सालों से, ये कब का मसला हुआ होता। लेकिन इसमें वहां के भी लोगों को भी शामिल होना चाहिए। उन्होंने आज तक हमारे को बुलाया नहीं, आओ जी आप आ जाओ, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। वो कभी, मुझे नहीं लग रहा है कभी वो इज़हार करेंगे। तो अब ये है कि हम जब तक आपस में यूनाइटेड नहीं होंगे, एक एक जो आपने बोला कि एक फ्रंट पे नहीं आएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे उस फ्रंट पे, तब तक ये काम नहीं, मुझे लग रहा है ये बहुत मुश्किल है। और गवर्नमेंट भी इसलिए इसमें ज्यादा, मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि उनको पता है भाई चलो ये 36 साल से बह रहे हैं, ये अभी शांत। हमारे अंदर एक कश्मीरी विस्थापित लोग जो है, बहुत ही एक कम्युनिटी जो है जिसमें ये हल्ला गुल्ला करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन अब सर से पानी ऊपर हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी इसको पता है, उनको भी, कि भाई ये 36 साल बहुत होते हैं जो अपने घर से अपने बेघर होता है, क्योंकि अपने ही हम स्टेट में, अपनी कंट्री में हम अपने पलायन करके बैठे हैं। तो ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए इसके बारे में, ऐसा कोई रोड मैप लाना चाहिए जिससे कि कश्मीर का जो वातावरण है, अगर वो बोल रहे हैं ठीक है, तो उनको ऐसी पॉलिसी लाइए, उस तरीके से किस तरीके से वो एडजस्ट करेंगे वहां पर, वो उनको बताना चाहिए कि नहीं जी ये ऐसी हमारी पॉलिसी है, आप चले जाइए, आपको हम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड, क्योंकि मेन जो आता है प्रॉब्लम, गवर्नमेंट को भी ये प्रॉब्लम आती है, वो होती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। जैसे अभी पीएम पैकेज है, ये सिक्योरिटी जोन में रह रहे हैं सारे। तो अभी जहां जहां इन्होंने हमारे जो पीएम पैकेज के जो क्वार्टर्स बने हैं, वो दे आर ऑल्सो इन सिक्योर जोन्स, तो वो भी सिक्योर जोन है, तो वो पहाड़ी के नीचे ही, दामन के नीचे है, तो वहां पर भी डेंजर। लेकिन एक है कि चलो सिक्योरिटी है वहां पर, सिक्योरिटी की मेन चीज है सिक्योरिटी। अब हमारा ये है कि इसमें हम यही एक्सपेक्टेशन करते हैं इस गवर्नमेंट से, जो मुझे भी उम्मीद है कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो सक्षम गवर्नमेंट है, जो हर डिसीजन आज तक इन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो बोल्ड डिसीजन लिया। किसी में असहमत हो सकते हैं, किसी में सहमति हो सकती है, लेकिन ज्यादातर इन्होंने जो डिसीजन लिए मैं अप्रिशिएशन ही करता हूं। लेकिन ऑन द बेस, जो मैंने आपको पहले ही बोला, कश्मीरी विस्थापित के लिए विकास कुछ नहीं हुआ। मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूं, कश्मीरी जो विस्थापित है, हमारे लिए कोई विकास नहीं हुआ है, ना हो रहा है, ना हमारे साथ ये पता नहीं क्यों भेदभाव हो रहा है कि ये कश्मीरी पंडित है, इनके साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है। हमारे साथ कोई वो नहीं है कि ये वाकई में जो जिसके थ्रू कश्मीर है, जो कश्मीरी पंडित वहां रहेगा, कश्मीरी हिंदू है, वो हमारी मातृभूमि है। कौन छोड़ता है अपनी मातृभूमि को? कोई नहीं छोड़ता है।